बायोलॉजी के महान प्रवक्ता एस के सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों सुप्रभात। मैं सोनकरण सिंह बायोलॉजी जोन में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि बताया गया कि हम लोग जीव विज्ञान कक्षा 12 में मानव अनुवांशिकी के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे या कराया जा रहा था। जैसा कि प्यारे बच्चों बताया गया कि मानव अनुवांशिकी है क्या, पिछले वीडियो में मैं चर्चा भी कर चुका हूं, लेकिन मैं पुनः एक बार चर्चा कर देता हूं कि मानव अनुवांशिकी है क्या। तो आपको प्यारे बच्चों मानव अनुवांशिकी की परिभाषा एक बार मैं पुनः बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुने। पैतृक लक्षणों का संतानों में पहुंचने की रीतियों का अध्ययन ही मानव अनुवांशिकी या ह्यूमन जेनेटिक्स कहलाता है। इसके जन्मदाता फ्रांसिस गैल्टन जी हैं। तो इसके आधार पर मानव अनुवांशिकी के संदर्भ में आपको बताया गया प्यारे बच्चों कि ट्विंस या जुड़वा या यमज क्या हैं। तो यमज आपको बताया भी गया पिछले वीडियो में कि यमज होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा आप समझें कि मानव अनुवांशिकी में यमज 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताया भी गया है। आइडेंटिकल ट्विंस जिसे हम लोग समान यमज कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस जिसे हम भ्रांति या असमान यमज कहते हैं। तीसरा है प्यारे बच्चों सियामीज ट्विंस जिसे हम जुड़े हुए या ज्वाइंटेड शिशु कह सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आइडेंटिकल ट्विंस का मैं अध्ययन आप लोगों को अगले वीडियो में करा भी दिया हूँ, लेकिन उस वीडियो को एक बार पुनः आप देखें और उसमें समझें कि अब कौन से ट्विंस का अध्ययन करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग अब पहुँचे हैं भ्रांति यमज जिसे हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस में आपको बताया गया इसकी डिफिनीशन क्या है, फिर बनने की विधि क्या है, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट भी किया गया है कि ये किस प्रकार बनते हैं, इसमें अंतर क्या होता है आइडेंटिकल ट्विंस की अपेक्षा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे जुड़वा का विकास, जुड़वा हैं चाहे आइडेंटिकल ट्विंस हो, चाहे फ्रेटर्नल ट्विंस हो, चाहे सियामीज, जुड़वा कहलाएंगे। लेकिन यमज जो हैं भ्रांति वो किस प्रकार होते हैं, इसमें लिखा गया है कि ऐसे जुड़वा का विकास एक समय में, यानी एक समय में कहें चाहे एक ही समय में दो शुक्राणुओं द्वारा 2 अंडाणुओं के निषेचन के पश्चात होता है। 2 अंडाणुओं का निषेचन आप कह सकते हैं 2 शुक्राणुओं के द्वारा होता है या निषेचन के पश्चात होता है। इसीलिए ऐसे जुड़वा का जीनिक ढांचा असमान तथा लिंगों में भी असमान होते हैं तथा इसमें भिन्नताएं आप कह सकते हैं प्रदर्शित होती हैं, बल्कि एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। तो आप कह सकते हैं ऐसे ट्विंस को भ्रांति या फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक बार इसकी हम परिभाषाएं आपके सामने पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं। भ्रांति यमज होते क्या हैं, आपको बताया गया कि ऐसे जुड़वा का विकास, यानी ऐसे जुड़वा का विकास एक ही समय में 2 शुक्राणुओं का निषेचन 2 अंडाणुओं के साथ होता है। निषेचन के पश्चात बनी हुई पुत्री कोशिकाएं या ब्लास्टोमियर सेल्स जो होती है वह पृथक होकर के 2 असमान लिंगों का निर्माण करती है या 2 असमान शिशुओं का विकास होता है जो जीनिक ढांचों में असमान तथा लिंगों में भी असमान होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो ट्विंस से आपको बताया गया जैसे पुत्र और पुत्री का जन्म क्या कहलाएगा? फ्रेटर्नल ट्विंस। आ गई बात समझ में? अब इसकी बनने की विधि बताई गई है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस। इसकी विधि क्या है? तो आपको बताया गया कि निषेचन होता किसका है? आपको बताया गया शुक्राणुओं और अंडाणुओं का परस्पर संलयन ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो निषेचन के पश्चात यानी स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के पश्चात बनी हुई युग्मनज अर्थात जायगोटिक सेल्स जो होती है या युग्माण सेल्स या 2n सेल्स जो होती है वो उस कोशिका में प्रथम विभाजन के या आप कह सकते हैं प्रथम विभाजन के पश्चात
या फलस्वरूप बनी हुई दो पुत्री कोशिकाएं, ये आपको दर्शाया भी गया है। दो पुत्री कोशिकाएं होती क्या हैं? बनी हुई दो पुत्री कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से पृथक या अलग होकर के असमान लिंगों वाले दो शिशुओं का विकास या दो शिशुओं का जन्म होता है। तो ऐसे ट्विंस को भी आप क्या कह सकते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस कह सकते हैं। तो इसकी एक परिभाषा एक बार फिर हम स्पष्ट कर देते हैं। निषेचन के पश्चात बनी हुई युग्मनज कोशिका में प्रथम विभाजन के फलस्वरूप बनी हुई दो पुत्री कोशिकाएं, अर्थात एक ये और एक ये दो पुत्री कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से पृथक व अलग होकर के दो असमान लिंगों वाले शिशुओं का विकास करते हैं, जिनका जीनिक ढांचा असमान तथा लिंगों में भी असमान होते हैं। ऐसे ट्विंस को आप फ्रेटर्नल ट्विंस या भ्रांति यमज कह सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट किया गया। प्यारे बच्चों, ये दर्शाया गया है, ये रचना किसकी है आपको पता है, बताया भी गया, अगले वीडियो में दर्शाया भी गया है। तो आप कह सकते हैं स्पर्म, शुक्राणु। शुक्राणु प्रायः यह पुरुष के जनन द्रव्य होते हैं जो जनन कोशिकाओं में बनते हैं। ओवम आप कह सकते हैं अंडाणु, ये मादा के जनन द्रव्य होते हैं जो मादा कोशिकाओं में बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दो शुक्राणुओं का निषेचन किसके द्वारा हो रहा है? दो अंडाणुओं के द्वारा। दो शुक्राणुओं का निषेचन दो अंडाणु कोशिकाओं के द्वारा होता है। निषेचन के पश्चात बनी हुई युग्माणु या युग्मनज या जाइगोटिक सेल्स जो होती है, यह बड़ी होकर के दो पुत्री कोशिकाओं में बंट जाती है या दो पुत्री कोशिकाओं में विकसित हो जाती है। इस पुत्री कोशिका को दो पुत्री कोशिकाएं या ब्लास्टोमियर कोशिका कहते हैं। और यह ब्लास्टोमियर कोशिका स्वतंत्र रूप से पृथक होकर के या अलग होकर के दो असमान पुत्रों का जन्म होता है या शिशुओं का विकास होता है, जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। इसका मतलब है कि पुत्र अगर देखा जाए तो इसके जीन्स भी अलग होंगे, अर्थात आप कह सकते हैं गुणसूत्र भी अगर देखा जाए तो इसका XY। एक पुत्री है, इसका भी गुणसूत्र अगर देखा जाए तो इसमें भी भिन्नताएं होंगी, अर्थात XX। तो इसका मतलब है कि इनका जीनिक ढांचा जो होता है वह क्या है? भिन्न है, असमान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पुत्र और एक पुत्री का अगर जन्म होता है तो ऐसे जुड़वा यमज जो होते हैं वो फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाते हैं या भ्रांति यमज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसके बाद हम लोग पुनः अध्ययन कराएंगे आपको अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे पीछे इस वीडियो को बढ़ा करके उसको देखें, समझें, सोचें और पढ़ें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।